यहाँ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हैं आरएलपी के उम्मीदवार बद्रीलाल जाट। हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और बीजेपी की तरफ से लादू लाल हैं जो कड़ी टक्कर देने की उम्मीद कर रहे हैं। बीजेपी बनाम कांग्रेस है या मुकाबला यहां त्रिकोणीय है और किन मुद्दों पर सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस बार वोटर्स मतदान करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं चाय पर। शुरुआत तालियों के साथ हो जाए, एक बार आप लोग तालियां बजा दीजिए। दर्शकों को बताइए कि लोकतंत्र के महापर्व के लिए कितना उत्साह है और जाहिर है ये उत्साह बताता है कि जो जैसे जैसे 25 तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे उत्साह वोटर्स में भी दिख रहा है। सबसे पहले कुछ बुजुर्गों से शुरू करते हैं। बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, इस बार का चुनाव खास और अलग कैसे है? इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होगी? ये माके तो मतलब राष्ट्रीय पार्टी लिए सबने देता है बना भाई न दे। कौन कौन? बीजेपी नहीं सर, जो ये पार्टी जो बोतल वाली है इन्हें दे। बोतल वाली हनुमान बेनीवाल। हाँ अच्छा, बिल्कुल। यहाँ तो कांग्रेस के विधायक यहाँ पर रही है गायत्री त्रिवेदी, उनके काम से खुश नहीं है क्या? नहीं, सब कुछ अच्छा ही किया जो आया जो, लेकिन अब भाई एक के साथ बोतल के साथ कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। सब कुछ आया जो करता आया। बाकी ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी किसानी पार्टी है। अच्छा, ये लिए हमारे सबके साथी है, सब जातियों के, इसलिए यहाँ कांग्रेस ने अच्छा काम किया फिर भी, लेकिन लोग हनुमान बेनीवाल के साथ हैं क्या? नहीं, बद्रीलाल जी जाट जो है 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाले आदमी है और वो दानदाता भी है। कोई मतलब एक 100 रुपये दे के किसी के साथ में फोटो खींचता है कि मैं इसको दान में दे रहा हूँ, ऐसा वो आदमी नहीं है। दानदाता है लेकिन वो इस हाथ से दान करते उस हाथ में मतलब दिखावा नहीं करते और कर्मठ है कार्यकर्ता और साहसी है और दुख सुख में हर आदमी के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए हम बद्रीलाल जाट को ही देंगे। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में बद्रीलाल जाट जी कहाँ फिट बैठते हैं? बद्रीलाल जी ठीक नहीं है। मेरे जो 2 बोर्ड लिखे उसके पैसे इनकी पार्टी के आदमी खा गए, इनको वोट नहीं देंगे, कट्टर बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ये कह रहे हैं? बीजेपी सर दोनों पार्टियां जो मतलब कांग्रेस के विधायक होते हुए भी यहाँ पे स्वास्थ्य और मतलब जो स्कूल की सुविधा है वो नहीं है। यहाँ के युवा मतलब बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें करते हैं। आइसक्रीम के अलावा यहाँ पे कोई कारोबार नहीं है ऐसा कि जो मतलब हमारे सालडा विधानसभा से बढ़िया काम चल सके। मेन स्वास्थ्य मतलब व्यवस्था बिगड़ी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ मैं। कांग्रेस ने अभी गंगापुर के अंदर जो पानी पीने का पानी भी है ना, तो सीपी जोशी ने भेजा है और 4 लाइन भी सीपी जोशी ने भेजी है। सीपी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। बहुत काम कराया कांग्रेस ने, कांग्रेस के अलावा किसी ने काम नहीं करवाया। कांग्रेस के अलावा किसी ने। फिर गायत्री जी को की जगह पर उनकी देवर को क्यों टिकट दिया गया? देखो ऐसा है, जैसे करनी जैसी बढ़नी, जैसे उसने काम किया उसको टिकट नहीं मिला तो उसके देवर को मिल गया, मतलब परिवार में ही मिल गया परिवार में मिल टिकट। गए। तो कांग्रेस ने काम किया तो लोग बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, ऐसे हाँ सर, इस विधानसभा में सबसे पहले लादूलाल पीतलिया को जो आज टिकट मिला है वो सबसे गर्व की बात है कि कोरोना काल में जब इतनी मुसीबत आई थी, कोई नेता यहाँ पर गंगापुर सहाड़ा विधानसभा में कोई आदमी एक बच्चा कोई सेवा के लिए नहीं आया और ये बंदा अकेला पूरे सहाड़ा विधानसभा में अकेला आटा देना, चारा देना, जो आइटम जो चाहिए बीमारी में साथ देना, सबकी सुनवाई करके सारा काम करा। किसी भी पोस्ट पे नहीं था वो और इतना बढ़िया आदमी है, निस्वार्थ, एक पार्षद भी नहीं है वो, पर इतना अच्छा काम कर रहा है जो आज दिन तक किसी ने नहीं। जीते क्यों नहीं पिछली बार? निर्दलीय खड़े हुए थे, टिकट तो अब बार मिला है। मेरे बहुत निर्दलीय में भी फिर अगर जन समर्थन होता तो जीतते ना। निर्दलीय मेरी बात सुनो, 32,000 वोट लेके आया और आज दिन तक निर्दलीय में गंगापुर का रिकॉर्ड है सहाड़ा विधानसभा का। वोट ज्यादा नहीं मिले, 8,000 वोट से ज्यादा किसी को ही नहीं मिला है। अच्छा, तो वो फर्स्ट बार खड़ा हुआ निर्दलीय और 32,000 गरीब वोट लेके आए, तो उसमें कुछ दम होगा जब लेके आए। इसने काम किया कि नहीं? 5 साल से सड़क नहीं बनी भाई साहब, 3 साल से रोड नहीं बनी। विधानसभा के आदमी होते हुए सरकार सब बताओ। इस विधानसभा के अंदर गंगापुर एसडीएम से लेकर रायपुर के एसडीएम पटवारी तक भ्रष्ट तंत्र फैला हुआ है। बिना रिश्वतखोरी के यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है और इस रिश्वतखोरी भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। चाहे लादूलाल पीतलिया जी हो, 4 साल 4.5 साल तक बाहर रहते हैं विधानसभा से, गाँव में कहीं पानी की टंकी रख दी,
कोरोना में उन्होंने साथ दिया लादूलाल जी। कोरोना में लादूलाल पीतलिया ने साथ दिया है तो कोरोना में बद्रीलाल जी जाट ने भी साथ दिया है। गांव गांव मास्क से लेकर राशन की तरह की सामग्री पहुंचाई है गांव में। लेकिन इस यहाँ जो भ्रष्ट तंत्र हो रहा है उसके खिलाफ आवाज किसने उठाई है? लगातार 4.5 साल तक विधानसभा से बाहर रहता है आदमी। यहाँ विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने अदा की है तो आरएलपी ने अदा की है। सर गहलोत साहब यहाँ आए थे साड़ा में, तो गहलोत साहब ने बोला था कि डिजिटल साड़ा बनाएंगे, कोई डिजिटल साड़ा नहीं बना। इस बार जनता ने, किसान के बेटे, जवान सभी ने यही ठाना है कि बद्रीलाल जी जाट ही जीतेंगे साड़ा से। बद्रीलाल जी ने कोरोना में सबका साथ दिया था और जो गायों के लिए वो जो बीमारी चली थी उन्होंने दिन रात एक किया था। वो कह रहे हैं कि लेकिन लादूलाल जी ने साथ दिया था, बीजेपी ने साथ दिया। बीजेपी ने पानी की टंकी रखाने से इससे लोग हम भी किसान हैं, हमारे भी 4 गाय हैं, सभी के गाय हैं। इसे टंकी रखाने से खाली पीने से वोट नहीं। अभी भी आप गाँव में जाके देखो, 100 टंकियों में 95 टंकियों में अभी पानी नहीं है। सबके ऊपर नाम लिखा हुआ धर्म के नाम पर राजनीति। पानी की समस्या ज्यादा है। पानी की समस्या सबसे ज्यादा समस्या है। पानी की टंकियां इसलिए रखी गई ताकि धर्म के नाम पर हमारा खुद का प्रचार कर सके। और सर जो चंबल लाइन है ना, जो कांग्रेस सरकार की, गांव में जाके पूछ लो, कभी भी चंबल का पानी नहीं आ रहा है गांव में। अभी भी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का राज आएगा, इस बार किसानों ने ठान लिया है। पानी की सबसे बड़ी समस्या है, किसने काम किया है? आप लोग बताओ, पानी को लेकर किसने काम किया यहाँ पर? कांग्रेस ने काम किया। हाँ? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। आज भी गांव में जाके देखे तो मतलब लगभग 90% गाँव में जो विधानसभा के बॉर्डर पर हैं उन गाँवों में ना सड़कें हैं, ना नालियां हैं, ना ही नल की व्यवस्था है। सर कांग्रेस कह रही है कि हमने काम किया दिल से और कांग्रेस फिर से। अगर काम किया है दिल से तो फिर पूरा एमएलए का टिकट क्यों काटा? अगर काम किया है तो वो एमएलए रहना चाहिए था ना, उसका टिकट काट दिया। वो काम नहीं किया है उसने, भ्रष्टाचार। वो बोल रहे हैं परिवार में ही टिकट मिल गया ना देवर को। कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरी साड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार। शिक्षक नहीं है स्कूलों में, शिक्षक अभी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, या हॉस्पिटल की बहुत ही चरम व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था, और पानी की बहुत समस्या है। किनको लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने काम किया? आपने कहा सब तो कह रहे हैं कि स्कूलों में टीचर नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं। पूरे गंगापुर में इनको साथ लेके जाओ और अगर ये एक भी बता दे ये बीजेपी ने बनवाया है तो हम मान लेंगे ये बीजेपी ने बनवाया है। पूरे गंगापुर में चारों तरफ कांग्रेस ने काम किया है। के लिए बता रहा हूँ, रोड से लेके, सौंदर्यीकरण से लेके, लाइटिंग से लेके, जल पानी बिजली व्यवस्था, रोड व्यवस्था, कोई है तो साथ में जा सकता है। पूरे गंगापुर में घूम के बता दो। ये तो चैलेंज कर रहे हैं, ये तो चैलेंज ओबीसी और एसटी ने ठान लिया है कि बद्रीलाल, ये चैलेंज कर रहे हैं। काम हर जगह हुआ है। क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, आए दिन छोटी मोटी बीमारी को लिए भिलवाड़ा उदयपुर रेफर कर दिया जाता है। इस हॉस्पिटल के अंदर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उनको यहाँ से भिलवाड़ा उदयपुर रेफर कर दिया जाता है। यहाँ इस जनता को, यहाँ इस गंगापुर के अंदर ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है, वो यहाँ नहीं है। अच्छा काम किया कांग्रेस ने, बहुत अच्छा। अभी आ गया, व्यवस्था बराबर है, कोई उत्तर नहीं, मुसीबत नहीं, सब फर्जी। अस्पताल के अंदर अच्छा काम कर रही है कांग्रेस, और पानी का काम ही किया, बहुत अच्छा काम। कह रहे हैं कि अगर काम किया तो टिकट क्यों कटा? टिकट क्यों कटा? किसका? ये तो पहले वादा कर दिया था भाई, एक बार मौका हम इसको देंगे फिर आपको देंगे, मौका दिया। ये तो पहले वादा किया था इन्होंने कि भाई अब की बार आप रुको। वो पार्टी नहीं तो बाकी हुई नहीं, क्या तो अब इनको मौका मिला। कांग्रेस ने लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने काम किया। आप बता दो। मजदूरी मिल रही है, पानी मिल रहा है, हर चीज मिल रही है मजदूरों को, और गरीबों की व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये बताओ कि सर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने 5 साल तक अपनी सरकार बचाने में लगा है, और वोट अभी जब इलेक्शन आए तो कांग्रेस ने रेवड़िया बात वोट नहीं पटेंगे। और साड़ा विधानसभा में अगर जमीनी स्तर पर किसी ने काम किया है तो वो है लादूलाल जी पीतलिया, जिन्होंने घर घर में राशन सामग्री, कोई गरीब उनको राशन सामग्री दी। पीने किया, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? मैं ये दिखाई बीजेपी के पक्ष में, ठीक है। में आप कितने लोग हैं?
इधर 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 दिखाइए, इधर दिखाइए, यही पता। ठीक है, और बद्रीलाल जी के पक्ष में ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हो गया, अब मुद्दों की बात है। यही मुझे जाना था, क्योंकि कुछ लोग कह रहे काम किया, कुछ लोग कह रहे काम नहीं किया, तो मैं संख्या दिखाना चाह रहा था। पितलिया जी की बात करते हैं, उपचुनाव में पितलिया जी फार्म उठा के चले गए। जो एडीसीडी से डरते हैं वो जनता की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और पितलिया जी कोई काम नहीं कर रहे। जो जनता के बीच रह के नहीं रह सकता वो कैसे काम करेगा? अभी आए हैं, उनको खुद को डर है कि कहीं एडीसीडी मेरे घर नहीं आ जाए, तो वो जनता के बीच काम नहीं कर पाएंगे। कोरोना में उन्होंने कुछ नहीं किया। साड़ा में मुख्य समस्या है रोजगार नहीं है। जो हमारे उधर अमीरगढ़ साइड में इतनी कंपनियां है ना, वहाँ लोगों को पहली प्राथमिकता नहीं देते हैं ये लोग। ठीक है, रोजगार के मुद्दे पर आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास भी आते हैं। एक ब्रेक के बाद रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बड़े दिग्गज भी चुनाव प्रचार में राजस्थान में उतर चुके हैं। राम मंदिर 370 जैसे मुद्दे भी आ रहे हैं, तो क्या वो स्थानीय मुद्दों पर भारी पड़ेंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा जारी है। भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ कई सारे मुद्दे हैं। रोजगार की बात हुई, चाय भी आ गई है। चाय पर चर्चा, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? सर रोजगार सहाड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा है। सहाड़ा के जितने भी स्थानीय लोग हैं सब बाहर जाते हैं अपने परिवार छोड़ के। इन लोगों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि सहाड़ा को युवाओं को रोजगार देंगे। बद्रीलाल जी ने 2 कंपनियां लगाई है सहाड़ा में, रोजगार की शुरुआत की है उन्होंने, और उन्होंने इतना रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार को लेकर क्या काम हुआ, कितने काम किए हुए? रोजगार को लेकर के बहुत अभी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें हैं, उनको पूरा करना आवश्यक है। और इस दोनों पार्टियों ने सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लिए हैं। ये दोनों पार्टियां हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट ले रही है। चुनाव राजस्थान में है, आगे मोदी को कर रखा है, लेकिन भ्रष्टाचार, विकास, सड़क निर्माण, स्कूल निर्माण, अस्पताल, इसका मुद्दा इनके पास नहीं है। ये सिर्फ कहते हैं विकास, लेकिन विकास कहाँ है? विकास नहीं दिखता, बिल्कुल विकास नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। अब तक दिखाई नहीं विकास। रोजगार की जो बात कर रहे हो, रोजगार के यहाँ सबसे बड़ा संसाधन था यहाँ की है गंगापुर की स्पिन मिल। उस स्पिन मिल को यहाँ के भ्रष्ट तंत्र ने, यहाँ के दोनों पार्टी के राजनेताओं ने मिलाजुली का खेल कर उसको खा गए। यहाँ का रोजगार का साधन बंद हो गया। यहाँ के लोग बाहर को पलायन को मजबूर है। यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा साधन है रोजगार का आइसक्रीम का। और आइसक्रीम के अंदर, टेम्पो के अंदर करंट आकर लोगों के डेथ हो जाती है, उसका यहाँ किसी को कोई मुआवजा तक नहीं दिया जाता है। उन लोगों को मुआवजा तक देने की बात अगर संसद और लोग विधानसभा के अंदर किसी ने उठाई तो हनुमान बेनीवाल था। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है और किसने काम किया रोजगार के लिए? रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है भाई? विकास की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको विकास देखना ही है तो यहाँ पर सरकारी कॉलेज खुले हैं, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, चंबल का पानी आ गया है। यहाँ पर जितने भी विकास हुए हैं, चंबल का पानी इधर कर रहे नहीं आ गए। ये लाइनें पड़ी हुई है, लाइनें पड़ी हुई। बात कर रहे हैं जिस रोड से आप आए हो, वो रोड की हालत देखो, खस्ता हालत है। हॉस्पिटल पानी की वजह से ही है। वो चंबल की हालतें क्या हो रही है? आपके बगल में क्या है? आप आए हो, रोडों की क्या हालतें हो रही है आपको पता है? पानी के लिए ही हुआ है। चंबल की लाइनें डली गई है, इसलिए सड़कें खुदी हुई है, आपने खुद देखा है। 2 महीने में रोडें टूट जाती है। विकास के लिए पूछिए कि यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं खुला है क्या, सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं खुला है क्या, ये सब किसने दिया है? इनमें डॉक्टरों की समस्या है। नहीं तो डॉक्टर है इनमें, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की बहुत समस्या है। हॉस्पिटल अभी खुला है, 5 साल में सैटेलाइट हॉस्पिटल बन चुका है गंगापुर का। बना है तो वहाँ पे सारी सुविधाएं धीरे धीरे खुल गया है। हॉस्पिटल धरातल पे नहीं बना, कागजों में सब काम कागजों में समय लगेगा। हाथों हाथ सारे काम नहीं होते हैं। कांग्रेस के काम समय लगेगा में हो रहे हैं सर। कांग्रेस के सारे काम कागजों में हो रहे हैं। कॉलेज चल रहा है या 2 बंद कमरों के अंदर, वहाँ ना स्टाफ है, ना वहाँ फैसिलिटी है, ना वहाँ कोई फर्नीचर की व्यवस्था है। बच्चे नीचे दरी में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ स्टाफ की कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। भैया को गंगापुर नहीं रहता इसलिए मालूम नहीं होगा। ये कॉलेज भी बन गया है और हॉस्पिटल भी बन गया। मैं चाहे बीजेपी समर्थन हूँ। वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बन गया लेकिन डॉक्टर नहीं है। हो जाएगा, बन रहा है कार्य। हथेली पर सरसों नहीं उगाई जाती है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं होगी सारी। कॉलेज की घोषणा है। गंगापुर में घूम के देखो, इनको बोला गंगापुर में मैं चाहे बीजेपी समर्थन हूँ, पर जो काम हुआ उसको बताना
समर्थक है, लेकिन कांग्रेस के काम गिना रहे हैं आप। कांग्रेस का काम यूँ है कि सर सरकार ने काम किया, पर बीजेपी की कोई बात यहाँ के एमएलए के भ्रष्टाचार के कारण उनका टिकट कटा है और लालू लाल जी को पिछले जी को जनता चाह रही है बस, वरना कॉलेज आप कह रहे हैं कांग्रेस ने काम भी किया और कांग्रेस ने करप्शन भी किया। नहीं सर, जैसे काम तो किया, सरकार ने काम किया, पर यहाँ का रोजगार को लेकर क्या हुआ? स्थानीय नागरिक, स्थानीय जो एमएलए है, एशिया में सबसे बड़ा वापिस मिल चालू करो आप। मैं थोड़ी चालू करूंगा, कह रहा हूँ मैं मिल। कांग्रेस के विधायक थे, वो चालू क्यों नहीं करवा पाए? कांग्रेस विधायक चालू क्यों नहीं करवा नहीं पाए? जाते, आइसक्रीम के धंधे में नहीं जाते तो भूखा मरते यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस विधायक ने चालू क्यों नहीं करवाया? धंधे में नहीं जाते तो भूखा मरते, और मिल को चलो। कोऑपरेटिव मिल गहलोत सरकार ने बंद नहीं करी थी, वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में बंद हुई थी, और गहलोत सरकार ने तो मिल के सभी कार्मिकों को समायोजित करके नगर निगम में, नगर परिषद में समायोजित किया, उनको सरकारी नौकरी दी है। गहलोत सरकार के निकले हैं, ये 5 साल गहलोत सरकार के निकले हैं उस गंगापुर मिल को वापस चालू कराने के लिए। क्या गहलोत सरकार ने क्या किया? क्या यहाँ के विधायक ने क्या यहाँ के अच्छा एक बात बताओ, मिल चलिए वसुंधरा सरकार में बंद हुआ, 5 साल में मिल चालू नहीं किया जा सकता था? मिल के सभी श्रमिकों को समायोजित करके नगर परिषद, नगर निगम में भेज दिया गया, उन्हें परमानेंट करके मिल क्यों नहीं चालू करवाया गया? मिल चालू करवाने के लिए ये कोशिशें भी की गई, लेकिन क्या कोशिश हुई? 5 साल में मिल चालू नहीं हुआ। 5 साल में मिल चालू नहीं हुआ तो सभी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक थी, तो ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी, मिल की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो चाहते हैं कि युवा बाहर दर की ठोकरें खाते फिरे, ये क्यों पड़ेगी इनको जरूरत है? ये कह रहे हैं मिल की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं, मिल की जरूरत बराबर है, मिल चाहिए हमारे को, मिल चलना चाहिए। बेरोजगार 5 साल में मिल चालू हो सकता था। हो सकता है, भ्रष्टाचार से नहीं हुआ, हाँ करप्शन से नहीं हुआ। किसने किया करप्शन? बीजेपी वाले ने। बीजेपी के विधायक हैं यहाँ पर, तो भी नहीं तो टांग तो बचाते बीजेपी कांग्रेस के अलावा और कौन है यहाँ पे? तो दोनों पार्टियों ने करप्शन किया। सिर्फ बद्री जी का मैनिफेस्टो है कि मिल चालू हो, गंगापुर में राम मंदिर बने, ये सब लूटने में लगे हुए हैं। अगर बिजली जी की बात करते हैं तो 5-5 किलो आटा देके लोगों को बदनाम किया जा रहा है। सर हमारे एमएलए विधानसभा में कितनी बार हमारे युवाओं की रोजगार के मुद्दा उठाया, आप एक भी वीडियो दिखा दो। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, युवाओं का कितनी बार विधानसभा में मुद्दा उठाया, एक भी बता दो आप, एक भी मुद्दा। सिर्फ नेताओं का हुआ है और किसी आम जनता का विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। आम जनता बिल्कुल परेशान है और 5 साल में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। क्या 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर उसमें एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, दोनों में किसी सालों से कुछ भी विकास नहीं हुआ है, फिर भी अब ये बोलते हैं हम हमारी सरकार बनाओ, हम विकास करेंगे। तो 70 सालों से कहाँ सो रहे थे? कुछ भी आप गाँव में जाके देखो, ना पानी की व्यवस्था है, ना सड़कें टूटी हुई, नाले टूटी हुई है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 10 साल से मोदी की सरकार है तो कितने विकास के काम हुए और कितने धार्मिक काम हुए। और राम मंदिर की जो कि बरसों से ताला लगाया था, 70 सालों में जो ताला खुला और राम मंदिर बना, मूर्ति स्थापना होने वाली। राम मंदिर यहाँ मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा भी अच्छा राम मंदिर यहाँ मुद्दा है। राम मंदिर को लेकर एक सेकंड, राम मंदिर को लेकर बीजेपी कह रही है कि भाई योगी जी आ रहे हैं, कहते हैं कि हम न्योता दे रहे हैं, तो राम मंदिर को लेकर न्योता मिल रहा है। राम मंदिर है यहाँ मुद्दा? हाँ राम मंदिर बनना चाहिए, मिल चालू। तो वो तो नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, बीजेपी को इसके लिए आप वोट करेंगे? नहीं करेंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई आपको हम न्योता दे रहे हैं, आइए। नहीं तो नहीं तो आयोजन न्योता दे रहे हैं, वो बराबर बात है। वो राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा, धर्म का नाम राज थोड़ा करेंगे हम, धर्म का राजनीति नहीं करेंगे। राम मंदिर चाहिए लेकिन बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्यों? बिल्कुल सर, बीजेपी है तो राम मंदिर ले, इतने साल ये कहाँ थे जब बीजेपी है तो राम मंदिर है? अरे वहाँ केंद्र में बीजेपी और राजस्थान में कांग्रेस, और यहाँ देखिए मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, ये रोड नहीं बना, ये रोड नहीं बना। 5 साल से कांग्रेस का राज, दोनों मिली जुली सरकार है। रोड चाहिए कि राम मंदिर? रोड चाहिए कि राम मंदिर? अरे रोड भी चाहिए और राम मंदिर भी चाहिए। सर बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, उनके पास विकास कुछ नहीं है। विकास अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस ने सिर्फ अपने कांग्रेस के सरपंचों और वार्ड पंचों का विकास कराया, जनता का कोई विकास नहीं कराया। बीजेपी ने बहुत विकास किया है, बीजेपी ने बहुत विकास करा है। ये कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत विकास करा है। क्या बीजेपी ने क्या विकास करा है? सर बहुत विकास, बताइए। बीजेपी ने विकास बहुत विकास करा है। अपने नाम का परिचय देने के लिए टंगे रखे हैं, उसमें पानी ना है। बहुत विकास करा है। बीजेपी नहीं होती तो अभी
बीजेपी और कांग्रेस ये दो एक ही है या दरवाजा अलग अलग है, लेकिन घर महीने घर आपको एक ही है। वो तो कह रहा है कि मैं 10 बीजेपी आए तो कि कांग्रेस 50,000 करोड़ की चोरी की, और कांग्रेस वाला आए तो कि बीजेपी वालों ने 60,000 की चोरी की। ये एक दूसरे की चोरियां ही बताते हैं और आपस में मिल के खा जाते हैं और बाद में नाम भी नहीं लेते हैं। और अब की बार आरएलपी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी ने कहा है कि किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ करेंगे। पूरे 5 साल निकल गए, एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ राजस्थान के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, किसानों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों पर क्या राम मंदिर भारी है? नहीं है राम मंदिर देखो, धर्म के नाम पर लोगों का पेट नहीं भरा। मैनिफेस्टो है कि गंगापुर में राम मंदिर बने। ये किस राम मंदिर की बात कर रहे हैं? वो राम मंदिर तो बन ही रहा है। कौन पितरिया जी का देख लो आप, मैनिफेस्टो में क्या है? राम मंदिर का है कुछ? क्या में राम मंदिर बन रहा है? ये खुशी की बात है ना? की बात है, मानते हैं ना? खुशी की बात है। बद्रीलाल जी जाट में उन्होंने 1,11,000 रुपए दिए जो आरएलपी। चुनाव में ये मुद्दा नहीं है, चुनाव में चुनाव का मुद्दा नहीं है। वो राम मंदिर हम खुश है, लेकिन चुनाव का मुद्दा ये नहीं है। अयोध्या जाएंगे, हाँ अयोध्या जाएंगे, वो अलग बात रही, वो राष्ट्र का मुद्दा। लेकिन हम यहाँ रहते हैं, या तो रोड चाहिए नहीं चाहिए, रोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या रोड नहीं की सुविधा कुछ नहीं। देखो 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 बीजेपी के पास विकास के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो योगी के नाम पर, मोदी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं। और विकास की बात है तो मेरा खुला चैलेंज है बीजेपी को कि आसपास के 30 किलोमीटर के इलाके में एक भी बिल्डिंग ऐसी बता दो जिसका शिलान्यास बीजेपी के विधायक। तो आरएलपी के लोग, ठीक है, आरएलपी के लोगों पर आरोप है कि बीजेपी या कांग्रेस जो भी सरकार बनती है आरएलपी उनके साथ चली जाती है, तो फिर कैसे आप पर भरोसा करें? आप पे तो फिर मिल जाते हैं। यहाँ पर गंगापुर में आप देख लो, जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई है कांग्रेस के कार्यकाल में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बीजेपी के विधायक नहीं थे। रतनलाल जी जाट शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री तक रहे। बीजेपी या कांग्रेस के साथ मिल जाओगे ना? नहीं मिलेंगे, विकास नहीं मिलेंगे सर। हम किस जो जनता चाहेगी सारा की सबसे पूछ के, जो हनुमान जी बेनीवाल जो नेतृत्व करेंगे किसानों का, वो पूछ के मुख्यमंत्री। ठीक है, फिलहाल चाय पर चर्चा में इतना ही। राम मंदिर तो चाहिए, अयोध्या भी जाएंगे, लेकिन चुनाव यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, रोजगार जैसे स्थानीय मुद्दों पर हम वोट करेंगे। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।